बिहार में 2 सीटों पर लड़ने की इच्छा जाहिर की। सपा से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का हुआ बंटवारा। सपा और अन्य दल 63 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी समेत 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। और उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया रोड शो। कहा, गरीबों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं होगी बंद। रायबरेली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी बड़ी सौगात। करीब 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मिर्जापुर में तैयार हो रहा है विंध्य कॉरिडोर। तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। एक भक्त ने गर्भगृह को स्वर्ण से चमकाने की अर्जी जिला प्रशासन से लगाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 74 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने कई दंगाइयों से नुकसान की वसूली का नोटिस भी भेजा है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सैनिकों ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने 67 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया। दक्षिणी गाजा में इजरायली सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला। कई शहरों में छाया धुएं का गुब्बार। सीरिया ने दमिश्क के रिहायशी इलाकों में इजराइल के हमले का दावा किया है। इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की। पेरिस का आईफिल टावर तीसरे दिन भी बंद रहा। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पर्यटक बेहद निराश हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज 5 बड़ी खबरों के साथ जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तो फिलहाल हम आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 5 बड़ी खबरें रखने वाले हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मेगा सौगात देने वाले हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से संतू पान को गिरफ्तार किया गया है, रिपब्लिक यही कहता है कि ना डरेंगे और ना ही रुकेंगे हम। गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। जहां एफआरपी में बढ़ोतरी की गई है, तो वही आज मौर्य दिखाएंगे अपना दम, क्योंकि अलग पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। तो मिलन 2024 में डंका देखने को मिलेगा अरब सागर में, जहां पर भारतीय नौसेना के साथ साथ 51 अलग अलग देशों की नौसेना शामिल होंगी। तो वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार से होगी बात। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़े हुए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर 48,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गुजरात की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जिन परियोजनाओं की सौगात पीएम की तरफ से गुजरात की जनता को दी जानी है, उसमें सड़क की बात कर लीजिए, रेल की बात कर लीजिए, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति, पर्यटन सहित तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां में इन क्षेत्रों को इन परियोजनाओं से सीधे तौर पर बढ़ावा मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए गुजरात तैयार है। तो पीएम मोदी आज 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो गुजरात के लोगों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात को हजारों करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी 57,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन प्रोजेक्ट से गुजरात में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति और पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री सबसे पहले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ की स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 1,25,000 से ज्यादा किसानों के मौजूद रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो मेहसाणा में 8,350 करोड़ और नवसारी में 17,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जाने का भी कार्यक्रम है, जहां से वो 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में भारत की नौसेना के साथ 51 देशों की नौसेना मैदान में उतर आई है। अरब सागर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो जिनपिंग की नींद उड़ा देने वाली हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में ये पूरी खबर देखिए। विशाखापट्टनम में नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आगाज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन कर दिया है और अब आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। नौसेना के युद्धाभ्यास में भारत के साथ 51 देश शामिल होने वाले हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी के साथ ही मालदीव, मलेशिया और वियतनाम समेत 51 देश शिरकत करने वाले हैं। भारत अपने INS विक्रांत, INS चेन्नई और INS विक्रमादित्य समेत 30 जंगी पोत समुद्र में उतारने की तैयारी में है, तो वहीं बाकी देशों के भी कई वॉरशिप भी इस युद्धाभ्यास में अपना दम दिखाएंगे। अरब सागर में भारतीय नौसेना का जयघोष गूंज सुनाई दे रही है और भारत के समंदर में महाशक्तियों का जमावड़ा देख ड्रैगन के होश उड़ना लाजमी है। अरब सागर से भारतीय फौज ने चीन को साफ संदेश दे दिया है, अब अगर नहीं सुधरे तो दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है, जहां गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 315 से बढ़ाकर ये 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है और गन्ने के समर्थन मूल्य में 8% की अब बढ़ोतरी हो चुकी है। तो यहाँ 315 रुपए प्रति क्विंटल था जो कि पहले, और अब ये मूल्य 340 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का ये फैसला, जिससे कि किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है, गन्ना किसानों को खास तौर पर, तो वहीं दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसी किसान आंदोलन के बीच में मोदी सरकार किसानों के लिए ये बड़ी सौगात लेकर आई है, बड़ा तोहफा लेकर आई है, जहां पर केंद्र सरकार ने गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और ऐसे में सीधे तौर पर जो लाभ है वो किसानों को मिलने वाला है। और मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है, जिस तरीके से गन्ने के भाव में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, इसके बाद गन्ने का समर्थन मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताया है और कहा है कि बीते 10 सालों में किसान सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक ओर जहां एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन, हिंसा और उपद्रव देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि गन्ने की FRP को 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में FRP जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।